नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती कुछ ज्यादा ही एक्टिव नजर आ रही हैं। मायावती ने अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों को साधने का मजबूत इरादा करने के बाद अब मायावती की नजरें बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर हैं। मायावती का रोड मैप सिर्फ इन 2 राज्यों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जनता का दिल जीतने के लिए भी मायावती रणनीति तैयार कर चुकी है। इन 4 राज्यों की जिम्मेदारी मायावती ने अपने भतीजे आकाश को दी है। दिलचस्प बात यह है कि मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बाद सीधे तौर पर महागठबंधन की परेशानी को बढ़ा दिया है। दरअसल तमाम विरोधी दल एक साथ ये लड़ाई लड़ने वाले हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये चुनाव मोदी बनाम महागठबंधन होने वाला था, लेकिन अब इसमें मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए सेंध लगा दी है। मायावती का ये दम देखकर विरोधी दल भी सकपका गए हैं। कहा तो ये तक जाने लगा है कि मायावती का ये कदम किसी और को नहीं बल्कि बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। हालांकि आपको ये भी बता दें कि मायावती के इस कदम ने कांग्रेस और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसी बीच बड़ी खबर यह भी आई है कि महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य बिना किसी शर्त बसपा को समर्थन देने के लिए तैयार हो गई है। जी हां, कभी अखिलेश के साथ तस्वीर खिंचवाने वाले और उन्हें समर्थन देने की बात करने वाले केशव देव मौर्य ने साफ कहा कि हमारी कोई शर्त नहीं है, मैं जबरदस्ती बसपा को समर्थन दूंगा। एक तरफ जहां पिछले कुछ वक्त से ओपी राजभर को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है कि वो बीजेपी के खेमे में जा सकते हैं, तो वहीं केशव मौर्य को लेकर अब ये खबर पक्की हो गई है कि वो बसपा को ही समर्थन देने जा रही हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, साल 2022 में यूपी विधानसभा चुनावों के दौरान केशव देव मौर्य के महान दल का गठबंधन सपा के साथ था, लेकिन इस बार चुनावों में वो सपा को छोड़कर बसपा का साथ देना चाहते हैं। केशव का ये भी कहना है कि उन्हें बसपा से कुछ भी नहीं चाहिए और वो पार्टी को जबरदस्ती समर्थन देंगे। केशव देव मौर्य ने तो ये तक कह दिया कि वो मायावती को पीएम बनते देखना चाहते हैं। बहरहाल मायावती की बढ़ती ताकत को देख मोदी योगी के होश उड़ गए हैं। हाल ही में मायावती ने जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी को लताड़ा था, उनके बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। कि पिछले कुछ समय से बीजेपी व कांग्रेस में, खासकर बीजेपी व कांग्रेस में अब इस मुद्दे पर काफी प्रमुखता से लड़ाई चल रही है कि इन दोनों में से कौन बड़ा हिंदुत्ववादी है, वह हिंदू भक्त हैं तथा पूजा पाठ करने में भी माहिर है। लेकिन इससे ये जरूर स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्मों की ये दोनों पार्टियां उपेक्षा कर रही हैं, जो इनका ये कृत्य संविधान की मंशा के विरुद्ध भी है। जबकि बीएसपी सभी धर्मों का एक बराबर सम्मान करती है, क्योंकि अपने देश में अकेले या हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ही नहीं रहते हैं, बल्कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि इन विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग भी रहते हैं। इसलिए इन दोनों पार्टियों को हिंदुओं की तरह ही अन्य सभी धर्मों का व उनके मानने वाले लोगों के हितों का भी बराबर ध्यान रखना चाहिए, यही उचित होगा। इसके साथ साथ हमारी पार्टी का ये भी मानना है कि देश में सभी धर्मों के ऐतिहासिक स्थलों व रिकॉर्ड आदि का भी बराबर सम्मान होना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ समय से धार्मिक द्वेष की भावना से जो अब यह ऐतिहासिक स्थलों व रिकॉर्ड आदि के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, ये भी ठीक व न्याय संगत नहीं है। इससे आपसी भाईचारा व सद्भाव पर भी काफी बुरा असर पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही